हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो शुरू करते हैं आज हमारा दूसरा वीडियो पॉलिनोमियल चैप्टर पे। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोग से एक बहुत बड़ा सॉरी बोलना चाहता हूँ। सॉरी इसलिए क्योंकि जब मैंने अपना पहला वीडियो फिर से खुद देखा तो उसमें मैंने एक गलती पाया कि मैंने बोला कि मैं अपने 10th क्लास के भाइयों के लिए कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। तो जो भी बहनें हैं तो प्लीज़ वो बहनें बुरा ना माने, आप लोगों को भी मैं हेल्प करना चाहता हूँ। तो उस मेरे बात को प्लीज़ बुरा मत लगाना। और मैं अपने भाइयों और बहनों दोनों को हेल्प करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को। और आई होप कि आप लोग, मेरी बहनें हमको माफ़ भी कर देंगी। तो आज शुरू करें हम अपना दूसरा लेक्चर पॉलिनोमियल पे। तो मैंने जैसा बोर्ड पे लिखा भी है कि आज हम लोग पॉलिनोमियल में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीन इसके प्रकार और भी बहुत सारे होते हैं पॉलिनोमियल, लेकिन बेसिकली हम लोग ये तीन पढ़ेंगे, जिसमें से तीन में से लीनियर को आज के वीडियो में कवर करेंगे। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए हम अलग से वीडियो करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक से जो मैंने देखा है बोर्ड में, या क्यूबिक से भी बड़ा पॉलिनोमियल जो कि कैसे होता है उसको अभी मैं बताऊंगा, इंट्रोडक्शन उसका दूंगा। तो इन सारे टॉपिक से बोर्ड में जो है 3 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये दोनों टॉपिक और इससे भी अच्छा टॉपिक जो 4 नंबर वाले हैं उसके लिए मैं अपना एक अलग वीडियो बनाऊंगा और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराऊंगा आप लोगों के साथ। तो आज के लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल में काइंड्स में लीनियर पॉलिनोमियल कवर करेंगे, जानेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और ग्राफ कैसे बनता है, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाते हैं, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कि हम ज्योमेट्रिक से कैसे, ग्राफ से कैसे जानेंगे, ग्राफ से कैसे जान जाएंगे कि उस पॉलिनोमियल के जीरो का क्या मतलब होता है, या ग्राफ देख के, ग्राफ स्केच करके हम कैसे बता देंगे कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। ओके, तो आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, और जब तक बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन करने में घबराहट आपको होगी। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है जो भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है। देखो, पॉलिनोमियल को अब एक्सप्रेस ऐसे करेंगे, पी एक्स, पी पॉलिनोमियल, एक्स मतलब उसमें जो पॉलिनोमियल में जो उसका वेरिएबल है ना वो एक्स है। जैसे ऐसे हम लिख देंगे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स टू द पावर एम प्लस बी एक्स टू द पावर एन प्लस सी एक्स प्लस डी। ऐसे भी हो सकता है पॉलिनोमियल, जो हम लोगों ने कल जनरल टर्म पढ़ा था वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों बात एक ही है। तो इसका करने का मतलब है ना, ये जो p लिखा होता है ये पॉलिनोमियल को दर्शाता है, और ये ब्रैकेट में जो x लिखा होता है वो दिखाता है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है ना वो x है। अगर वही लिखा होता है यहाँ पे, मान लो x में पे कुछ भी हो सकता है, वो वेरिएबल है, मान लो p z दे दिया, तो आप उसको लिखोगे a z टू द पावर m प्लस b z टू द पावर n प्लस c z प्लस d, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जो लिखा होता है वेरिएबल वो दिखाता है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डिग्री क्या होता है। तो जो पावर होता है वेरिएबल पे, जो पावर होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है उस पॉलिनोमियल का, उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। अगर डिग्री में आपको कंफ्यूजन है तो आप प्लीज पहला वीडियो देखो। तो और अगर हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, और अगर हमारा कोई भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, मैं पॉलिनोमियल पूरा ना लिख के पॉली लिख रहा हूँ, आप लोग उसको पॉलिनोमियल ही समझना।
इफ द हाईएस्ट पावर जिसको हम डिग्री कहते हैं ऑफ अ पॉलिनोमियल px is 1, then px is called linear polynomial। अगर हाईएस्ट पावर जो हुआ वो पॉलिनोमियल का मतलब हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री, अगर वो 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, तो आप डेफिनेशन को नोट करो पॉज करके और फिर देखो आगे। लीनियर पॉलिनोमियल में मिटाता हूं मैं। अब जैसा कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल का एक जनरल एक्सप्रेशन पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल का भी एक जनरल एक्सप्रेशन होगा। तो इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होगा, जनरल एक्सप्रेशन लीनियर का वो होगा ax, यहाँ पे लिख लो px ax plus b is equal to 0, where a, b are constant and a is not equal to 0। वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो आप इसको समझो, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि देखो यहाँ पे दो टर्म, ये टर्म वेरिएबल कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, यहाँ पे केवल कांस्टेंट, और यहाँ पे x जो वेरिएबल है उस पे पावर 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। a b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे मैंने लिखा कि a नॉट इक्वल टू 0। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, a नॉट इक्वल टू 0। फ्रेंड्स आप सपोज करो अगर हम लोगों ने a को 0 कर दिया, अगर हम लोगों ने a को मान लो 0 कर दिया, तो हमारा हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस बी। ओके, तो और या 0 इंटू एक्स क्या होगा, 0 प्लस बी मतलब b। आप बताओ ये पॉलिनोमियल रह ही नहीं गया क्योंकि वहां से वेरिएबल वाला टर्म तो हट ही गया। अगर a ही 0 हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा, और जब पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा तो फिर उसको हम लीनियर कैसे कहेंगे, है ना। तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो आप इसको भी नोट करो डिफिनेशन के साथ साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल को कुछ देर के लिए हम यहाँ पे रोकते हैं और अब थोड़ा सा बात करते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं किसी पॉलिनोमियल का। किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों ने 9th क्लास में ये चीज़ सीखी हुई है कि पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो आप 10 मिनट के लिए वीडियो को आगे कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि ग्राफ को कैसे बनाते हैं, तो आप आज सीख सकते हो। तो देखो कोई भी पॉलिनोमियल अगर दिया हो तो उस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट का जरूरत होता है। कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसके 2 पॉइंट्स निकालो, उन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, हमारा ग्राफ तैयार हो गया। ओके, तो देखो मान लो हमारा कोई y जैसे px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये कोई पॉलिनोमियल है, हमको इसका ग्राफ बनाना है। ओके, तो ये जो px है इसको हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये px को y हमने क्यों लिखा, देखो यहाँ पे जो x का मान लो कि x के जगह पे अगर हम लोगों ने 1 रखा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5, यानी p1 इज इक्वल टू 5 आया। मतलब x अगर 1 है तो p1 5 आया, और ये p1
ये तो दिखाता है, p इसलिए लिखता है कि ये पॉलिनोमियल को दिखाता है। इसके जगह पे हम y भी लिख सकते हैं, मतलब अगर x का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है वो फाइनल रिजल्ट हमको सॉल्व करने के बाद 5 देगा, y इक्वल टू 5। तो px की जगह पे हम y लिख सकते हैं। ओके, तो px इक्वल टू px y हो गया। अब हमको इसका ग्राफ बनाना है। ओके, या ऐसे जनरली सोचो, ये y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, इसका हमको ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका ग्राफ बनाना है। तो अभी हम लोगों ने हमने आपको बताया कि ग्राफ बनाने के लिए कोई 2 पॉइंट की जरूरत होगी। तो आप 2 पॉइंट लो, आप एक ऐसा बॉक्स बनाओ x और y, 2 पॉइंट। ओके, एक बार आप लो y को 0 करो, y का वैल्यू 0 रखो। तो y को 0 रखोगे y इक्वल टू 2x प्लस 3 में, तो 0 इक्वल टू 2x प्लस 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आई होप आता होगा। तो 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। तो जब y का वैल्यू 0 रखे तो x क्या आया, -3/2। अब एक बार x का वैल्यू 0 रखो इसी इक्वेशन में, सॉरी इसी पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 0 रखो, तो आएगा y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, y इक्वल टू 3। ओके, 2 पॉइंट आपको मिल गए। और किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट का जरूरत होता भी है। ओके, तो थोड़ा सा जगह के लिए आप ये पॉइंट को याद रखो। मैं इसको छोटे में कहीं बना देता हूँ। x y, जब y 0 था तो ये -3/2 था, और जब x 0 था तो x से तो y 3 था। ओके, अब हम ये कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, इसको बराबर बांट, इसको 0 कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। 1 2 3 4, ये होगा 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। इसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं, इसको y एक्सिस कहते हैं। इधर -x होता है, इधर -y होता है। अब आप लोग ये बताओ -3/2 0 कहाँ होगा? -3/2 x पे है, तो यानी x एक्सिस पे हम निगेटिव डायरेक्शन में -3/2 को और हम क्या लिख सकते हैं, -1.5 लिख सकते हैं, -1.5। तो ये -1.5 कहीं हमारा यहाँ पे होगा, -1 और 2 के बीच में, बीचों बीच होगा। जैसे 1.5 होता तो 1.5 1 और 2 के बीचों बीच होता, ऐसे ही -1 और -2 के बीच में -1.5 होगा। और y पे 0 है, आप ये तो समझ रहे हो ना। एक पॉइंट आया -3/2 और 0, और एक पॉइंट आया 0 और 3, तो इन दोनों पॉइंटों को हमको बनाना है। तो ये हो गया हमारा -3/2, और y पे तो 0 है, तो यही हो जाएगा हमारा पॉइंट एक, -3/2 और 0। दूसरा पॉइंट है 0 और 3, मतलब x एक्सिस पे 0 है और y पे 3 है, 0 और 3। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। और ये हमारा जो ग्राफ हुआ y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ हुआ। ऐसे हम किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ को बना सकते हैं। करना क्या है, एक बार x को 0 रखो, y की वैल्यू निकालो, वो एक पॉइंट हो गया। एक बार y को 0 रखो, x की वैल्यू निकालो, वो एक पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे दिखाओ और उसको मिला दो, हमारा ग्राफ तैयार हो गया। ओके, ठीक है। तो आप लोगों ने ये थोड़ा सीखा कि ग्राफ को कैसे बनाते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। अब हम बात करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको इसको अच्छे से समझना होगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है किसी भी पॉलिनोमियल की जिस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में अगर हम रखते हैं तो वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। फिर से सुनो, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल फॉर विच द पॉलिनोमियल गिव्स जीरो। मतलब x का वो वैल्यू या वो कोई भी जिस वेरिएबल का भी वो पॉलिनोमियल होगा तो उसका वो वैल्यू जिसके लिए वो जो वैल्यू अगर हम उसमें रखते हैं ना तो उसके लिए वो जीरो हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं यही पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 3। तो जरा आप सोच के बताओ कि इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो वो वैल्यू होगी, x की वो वैल्यू होगी जो अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। और वो वैल्यू निकालने के लिए हम पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देंगे। 2x प्लस 3 को जीरो के बराबर कर दो। ओके, तो हमारा यहाँ से आएगा 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3/2। और अब इस x इक्वल टू माइनस 3/2 को इस पॉलिनोमियल में रख के चेक करो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p माइनस 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 3/2 प्लस 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस 3 प्लस 3 और ये हो गया जीरो। देखो मतलब माइनस 3/2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। समझ में आया? मतलब कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोस वो वैल्यू होता है जिसके लिए वो पॉलिनोमियल जीरो दे दे। x का वो वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल या x का वो वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल पूरा का पूरा जीरो हो जाए। और हम उसको फाइंड कैसे करेंगे? तो सीधे सीधे 2x प्लस 3 जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो के बराबर कर दो। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3, एक्स इक्वल टू माइनस 3/2 यही। और ये सही है कि नहीं इसको चेक करने के लिए x का वैल्यू हमने यहाँ पे रखा और जब यहाँ पे रखा और सॉल्व किया तो देखा कि हाँ हमारा पॉलिनोमियल जीरो बन गया। तो x इज इक्वल टू माइनस 3/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो और ये लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का यही तरीका होता है। क्या होता है कि वो जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो के बराबर करो, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लो और वेरिएबल और कांस्टेंट का जो मल्टीप्लाई है उसको एक तरफ कर लो और फिर x का वैल्यू निकाल लो। तो सिंपल है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है आप लोगों ने समझा? ऐसे कोई भी क्वेश्चन ले लो ना, जैसे हमने ले लिया 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, px इज इक्वल टू, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, अब आपको कोई कह दे कि इसका जीरोस क्या होगा। जीरोस क्या होगा मतलब जीरोस क्या होगा मतलब x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा इस पॉलिनोमियल के लिए जिसको अगर यहाँ पे रखा जाए तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो आप क्या करोगे? आप करोगे 5x प्लस 9 को जीरो के बराबर कर दो। तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9, x इज इक्वल टू माइनस 9/5 हो जाएगा। और आप कहोगे x इज इक्वल टू माइनस 9/5 पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, इसलिए ये जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, x के जगह पे माइनस 9/5 रख दो तो p माइनस 9/5 इज इक्वल टू 5x प्लस 9। ओके सॉरी, यहाँ पे x की जगह पे माइनस 9/5 भी रखो, माइनस 9/5 5 इंटू माइनस 9/5 प्लस 9, 5 से 5 कट जाएगा, ये हो गया माइनस 9 प्लस 9 0। सिंपल। तो आप लोगों को लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आया, ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझ में आया होगा।
और जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझ में आया होगा। और ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हर पॉलिनोमियल के लिए होगा, ऐसा नहीं लीनियर के लिए। आगे जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो उसके लिए भी देखेंगे। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है एक मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं जैसा बोला कि आप लोगों को अलग लेक्चर बनाऊंगा। क्वाड्रेटिक एक चैप्टर भी है आप लोगों के 10th क्लास में, तो डिटेल में क्वाड्रेटिक को पढ़ना है, आप लोग टेंशन मत लो। और क्यूबिक के लिए भी है, क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल भी दिया है और उसका जीरोस पूछ रहा है तो जीरो वही वैल्यू होगा जिसको अगर उस क्वाड्रेटिक या क्यूबिक में भी रखोगे तो उसके लिए पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। अब हर क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, उसके लिए जीरोस निकालने का अलग अलग तरीका है, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए एक तरीका था जो आप लोगों ने सीखा, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का भी पॉलिनोमियल का भी कैसे जीरो निकलेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग टेंशन मत लो। फिलहाल आप लोगों को इतना समझ में आया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा और लीनियर पॉलिनोमियल का कैसे जीरो निकलेगा। अब हम लोग थोड़ा एक चीज और, हाँ मैंने आप लोगों को बोला ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में क्या था, लीनियर में था जो जनरल टर्म था ax प्लस पी इक्वल टू जीरो था। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, इसका डिग्री 2 होगा, मतलब हाईएस्ट पावर 2 होगा। इसका जो होगा जनरल एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, हाईएस्ट पावर तो 2 ही है, यहाँ पे तो 1 है ना, तो 2 हुआ, तो ये क्वाड्रेटिक का जनरल एक्सप्रेशन होगा। क्यूबिक जिसका डिग्री 3 होगा, 3 होगा, और इसका जनरल जो एक्सप्रेशन होगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पे जो डिग्री है 3 है इसलिए इसको क्यूबिक कहेंगे। इन दोनों के लिए हम लोग अलग से वीडियो करेंगे, अभी हम लोग ये लीनियर सीख रहे हैं। लीनियर का जीरोस कैसे निकालेंगे वो सीख रहे हैं, क्वाड्रेटिक का भी हम लोग पढ़ेंगे और क्यूबिक का भी पढ़ेंगे। तो देखो अब अगर ये ax प्लस बी इक्वल टू जीरो का, अब मैं इसको मिटा के इसको सही से लिखता हूँ, ये नोट है, आप लोग नोट्स में इसको डालो, नोट में क्या है, इफ k is zero of polynomial px is equal to ax plus b, then k is equal to minus b upon a। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आप लोग अपने नोट्स में नोट करके लिखो कि अगर किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस k है, k जीरो आ गया तो वो k का वैल्यू जो होगा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। माइनस बी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। a कोफिशिएंट ऑफ x है और b होगा कांस्टेंट टर्म, मतलब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ओके, और देखो एक बात और नोट करो, अगर ये पहले आप लोग ये पहला नोट डालो, अभी क्वेश्चन के थ्रू भी समझाते हैं इसको मैंने क्या लिखवाया। और दूसरा नोट है कि लीनियर में इफ लिख लो, इफ डिग्री ऑफ polynomial is n, then at most n zeros this polynomial have।
कि अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री n है तो एटमोस्ट उसके n जीरोज होंगे। जैसे अगर हम कहें y इक्वल टू 2x+3, हमने कहा ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने जीरो आएंगे? 1 जीरो आएंगे। x इक्वल टू जो भी आएगा, हम जब इसको -3/2, इसका एक जीरो, एटमोस्ट एक जीरो होगा। ओके, क्वाड्रेटिक के 2 होंगे, क्यूबिक के 3 होंगे, और हम लोग आके देखेंगे एटमोस्ट 3 होंगे। ओके, तो आप लोग ये भी नोट्स में डालो और इसको याद भी रखो आप लोग, तो ज़्यादा बेहतर होगा। नोट कर लो, इसको पॉज करके नोट कर लो। तो जीरो पे पॉलिनोमियल भी आपने समझा, लीनियर का भी समझा। अब देखो, जो सबसे लास्ट में हम लोग शुरुआत में जो बोर्ड पे लिखा था, जो हेडिंग लिखा था, कि जो हेडिंग था हम लोग का वो था ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ अभी देखेंगे और हम समझेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल का जो जीरोज है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था y इक्वल टू 2x+3 का। ओके ना, तो हमारे ये क्वाड्रेंट जो आए थे, आप लोग वो ग्राफ देखो या खुद पे ट्राई करो, क्योंकि हमने आपको बताया ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये x y, जब x को हम लोगों ने जब y को 0 रखा था तो x की वैल्यू आई थी -3/2, जब x को 0 रखा तो y की वैल्यू 3 आई थी। ओके, और हम लोगों ने उसका जो ग्राफ स्केच किया था वो कुछ ऐसा था कि ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ये -x है, ये -y है। तो एक पॉइंट -3/2 और 0 यहाँ पे था हमारा, -3/2 और 0, और 0 और 3 यहाँ पे था। और मैंने कहा था 2 पॉइंट मिल गया और उन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ओके, तो हमारा ये ग्राफ आ गया, y इक्वल टू 2x+3 का ग्राफ आ गया। ये पॉइंट लोकेट करने तो आपको आता है ना, अगर नहीं आता है तो प्लीज आप लोग कहीं से सीखो। मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे देखो, आप लोग इतना जानते हो x की पॉजिटिव है, x में 0 के इधर, ये y पॉजिटिव है, y निगेटिव है, x निगेटिव है। ओके, अगर हमको -3/2 0 एक पॉइंट दिखाना है तो x पे हम मतलब x पे 3/2 चलना है, और कहाँ चलना है? निगेटिव चलना है, तो हम इधर तो चल नहीं सकते। x पे 3/2 इधर आओ, ये पॉइंट हो गया 3/2। और देखो अब y पे 0 है, तो y पे 0 है मतलब कहीं ना ऊपर जा सकते ना नीचे जा सकते, तो यही होगा हमारा पॉइंट। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है 0 और 3, ठीक है। तो यानी पहले x, सब जो पहला होता है वो x होता है, ठीक है, उसको हम एब्सिका भी बोलते हैं। मतलब जो पहले होता है वो x होता है, इसको एब्सिका बोलते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। और इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो पहले x, तो यहाँ पे 0 3 है, तो x पे 0 मतलब यहीं पे रुक गए, और y पे 3 पॉजिटिव 3, तो नीचे तो आ नहीं सकते क्योंकि नीचे तो निगेटिव है, तो ऊपर चले जाओ 3, ये पॉइंट मिल गया। ओके, और अब इन दोनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो उसका। अब यहाँ पे यही पे जो है मेन समझने वाली बात क्या है, देखो ये जो ग्राफ बन के आया वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया है और कितने बार कट किया है।
एक्स एक्सिस को ध्यान रहे, ये एक्स एक्सिस है हमारा, निगेटिव या पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट किया है, देखो, और किस पॉइंट पे कट किया है, तो -3/2 पॉइंट पे कट किया है। फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग क्या करो, 2-3 और लीनियर पॉलिनोमियल, अभी लीनियर का ही बात करो, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल लो और उसका ग्राफ बनाओ, और फिर उसका जैसे हम लोग अभी सीखे हैं उसका जीरोस तुम पहले निकाल लो, उसके बाद ग्राफ बनाओ। तुम क्या देखोगे कि जो भी ग्राफ बन रहा है ना लीनियर पॉलिनोमियल का, जो और वो जो जहां पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, एक तो लीनियर है तो एक जगह पे कट करेगा, और जो कट कर रहा है ना जिस पॉइंट पे, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही उस पॉलिनोमियल का जीरोस है, वही उस पॉलिनोमियल का जीरोस है। फ्रेंड्स आप इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालोगे तो क्या होगा, 2x + 3 = 0 के बराबर करोगे तो 2x = -3 और x = -3/2, यही तो इसका जीरोस होगा इस पॉलिनोमियल का। और जब ग्राफ तुम बनाए तो देखे कि जो ग्राफ वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है वो -3.2 और 0 ही है। यानी आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी ग्राफ, सबसे पहले ये कि ये लीनियर था, एक इसका जीरोस होगा तो ये एक ही बार एक्स एक्सिस को कट किया, और जिस एक्सिस पे जहां पे कट किया वही उसका जीरोस भी है, देखो -3/2 है ना। और आप 2-3 और लीनियर पॉलिनोमियल लेके ग्राफ बना के देखना, अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको सही लगेगा बिल्कुल, कि किसी भी पॉलिनोमियल में, ध्यान से सुनो, इस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद आप कह सकते हो कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा वही होगा उसका जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उसके जीरोस होंगे। ओके, एक बार और सुनो, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे, और जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वही उसके जीरोस भी होंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस कंसेप्ट पे 1 नंबर का सवाल आपके 2019-20 के जो बच्चे दिए हैं बोर्ड का, आप उठा के देखिएगा, 1 नंबर पे ग्राफ से ये क्वेश्चन आया है। अभी मैं इसके बाद कराऊंगा। फिलहाल आप लोग इस बात को समझो कि अगर कोई भी ग्राफ दिया हुआ है और पूछ लिया इसकी नंबर ऑफ जीरो बताओ, आप कुछ मत करो, सीधे सीधे देख लो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, उतने उसके जीरोस होंगे। नहीं कट कर रहा है तो जीरोस ही नहीं होंगे। एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ कट किया उससे हमको नहीं मतलब है। देखो ये ग्राफ वाई एक्सिस को भी कट किया, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है एक्स एक्सिस पे वो कितने जगह पे कट किया, एक जगह पे। ओके, उसके एक जीरो होंगे, होने भी चाहिए, क्योंकि हमने बताया लीनियर का क्या होगा, लीनियर का एक ही जीरोस होगा, तो एक ही जगह पे कट करना था। तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। ओके, तो जो पिछले साल का क्वेश्चन था ना वो मैं आपको कराऊंगा, और सबसे मजे की बात जो है कि वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही था। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक है तो प्लीज आप एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज निकालो। अब आपका 2.1 एक्सरसाइज लग जाएगा। मेरे पास बुक तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने फ़ोन में वो सारे बुक्स आपके डाउनलोड कर लिए हैं, तो मैं अपना बुक एक बार ले लूँ, फ़ोन ले लूँ। तो अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी है तो आप लोग एनसीईआरटी खोल लो, नहीं अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो, तो फ़ोन में तो कम से कम डाउनलोड कर लो यार। और आज मैं सारा क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 2.1 का जो भी क्वेश्चन है आपके ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूँ, और फिर वो भी क्वेश्चन बताता हूँ
जो इसी साल बोर्ड में दिया था। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ, तो एक्सरसाइज 2.1 पे आप लोग आओ, इसी कंसेप्ट पे है। और क्वेश्चन देने के पहले एक और बात, जो हमने आपको बताया था, x इज इक्वल, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और k उसका पॉलिनोमियल है, k पॉलिनोमियल है, सॉरी k उसका जीरोज है, सॉरी 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 k अगर उसका जीरो है तो k इज इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए। जैसे इसी एग्जाम्पल में देख लो, पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, इसका जीरोस क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, और ये माइनस थ्री बाई टू किसके इक्वल है, कांस्टेंट, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। देखो ये भी तो वही था, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x, ये भी तो वही है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म यहाँ पे थ्री है, उसका माइनस माइनस हो जाएगा, और इसका x का कोफिशिएंट क्या है, टू है, तो कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, अगर मान लो वही दिया रहता पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस टू, तो इसका जीरो क्या आएगा, फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो कर दो, फाइव एक्स इज इक्वल टू टू हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू टू बाई फाइव आएगा, और ये टू बाई फाइव क्या है, इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या है, टू नहीं है फ्रेंड्स, माइनस टू है। कुछ लोग कहेंगे टू है, टू कहाँ है, माइनस टू है। तो फिर से माइनस टू है, फॉर्मूले में यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक माइनस है, तो वो तो हम हटा नहीं सकते, माइनस रखना ही पड़ेगा, माइनस, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस टू है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स फाइव है, माइनस इंटू माइनस टू हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा टू बाई फाइव। और ये ऐसे हम जब निकाले हैं तो भी हम देखें टू बाई फाइव आया, और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लो। और फिर हम लोग अब वो क्वेश्चन लिख रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का, और फिर बताएंगे कि इस साल जो है बोर्ड में एक नंबर का जो सवाल आया था वो क्या था। तो क्वेश्चन है, the graph y is equal to px are given below for some polynomial को मैं पॉली लिख रहा हूँ, आप लोग समझना उसको, पॉलिनोमियल px, find the number of zeros of px in each case। तो ग्राफ देख के आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। पहला जो ग्राफ है वो ऐसा है कुछ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई है, ये माइनस एक्स है और ये माइनस वाई है, और जो हमारा ग्राफ है वो ऐसा है पहला। दूसरा जो है ये x हो गया, ये y, ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स, और हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। थर्ड क्वेश्चन, माइनस एक्स एक्स वाई माइनस वाई, ये है ग्राफ। फोर्थ क्वेश्चन है, ये y माइनस एक्स माइनस वाई और x। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। फिफ्थ क्वेश्चन, y x माइनस वाई माइनस एक्स, उसका जो ग्राफ है वो है ऐसे ऐसे ऐसे
फिर ऐसा। 6 क्वेश्चन जो है वो है x y माइनस एक्स और माइनस वाई, और इसका जो ग्राफ है वो है कुछ ऐसे। और ये क्वेश्चन ही जो 6 क्वेश्चन है वही हम लोग के बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी था। तो आप लोग सोचो, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर दो, और उसके बाद मैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। सोच लिया आप लोगों ने ना? तो ठीक है, पहले में देखो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट किया? एक जगह पे नहीं यार, ये तो वाई एक्सिस को एक जगह पे कट किया ना, एक्स एक्सिस को तो ये कहीं कट ही नहीं किया। तो ग्राफ देख के कहोगे नो जीरो, इसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे। दूसरे ग्राफ की बात करो, ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, कितनी जगह कट किया? एक जगह, 1 0। ओके, तीसरा ग्राफ देखो, ये ग्राफ है, एक जगह यहाँ कट किया, फिर यहाँ कट किया, फिर यहाँ कट किया, कितने जगह कट किया? 3 जगह, तो 3 0। चौथा क्वेश्चन, ये ग्राफ है, पहला कट यहाँ, फिर दूसरा कट यहाँ, 2 जगह कट किया एक्स एक्सिस को, 2 0। पांचवा क्वेश्चन देखो, पहला कट, फिर दूसरा कट, फिर तीसरा कट, फिर चौथा कट, 4 जगह कट किया, 4 जीरोस। छठवां क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में भी आ चुका है, देखो एक जगह कट किया, ये दूसरी जगह, ये तीसरी जगह, तो इसके कितने जीरो? 3 जीरोस। तो ऐसे आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि किसी भी पॉलिनोमियल की कितने जीरोस हैं। कैसे? वो ग्राफ जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उसके जीरोस होंगे, और जिस पॉइंट पे कट करेगा वही उसका जीरोस भी होगा, वही पॉइंट उसका जीरोस होगा। तो यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है फ्रेंड्स, और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगले वीडियो में हम आगे इसका थ्योरी और बढ़ाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम साथ में हमारे साथ ही आप लोग एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन लगाएं। और ठीक है, तो आगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ हम अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। तो बाय, पढ़ाई करते रहो।